तो चलिए स्टूडेंट, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। उन बच्चों को शेयर जरूर करें जो बच्चे आपके फ्रेंड हैं, ओ लेवल के आपके साथ कोर्स कर रहे हैं या कर चुके हैं। ये वीडियो सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि बच्चे कोर्स तो कर लेते हैं, उसके बाद मैसेज करते हैं कि सर ये कोर्स हमने करके बेकार फंस गए या फिर हमने पैसे अपने वेस्ट कर दिए। तो आज मैं आपको बताऊंगा, अगर आपने ओ लेवल का कोर्स कर रखा है या कर चुके हैं, आपको 3-4 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं, 6 साल हो गए हैं, और या अभी आप प्रेजेंट में आपने कंप्लीट किया कोर्स, तो आपको जॉब कहाँ मिलेगी, कैसे आपको जॉब्स को फाइंड करना है, कैसे आपको जॉब लेना है, किस क्षेत्र में आपको जॉब मिलेगी, कैसे लेना है, क्या सैलरी होती है, मतलब किस बेस पे, किस बिहार पे और किस कोर्स के किस मॉड्यूल के अनुसार आपको जॉब मिल सकती है, वो आपको हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। और वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो धैर्य रखिएगा, इतना रखिएगा, वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा, तभी आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा। तो देखिए, मैं आपको सिंपल सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ओ लेवल का जब आप कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको नाइलेट डोए के माध्यम से एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, जो आप लोग देख चुके हैं ऑलरेडी, जिसमें कि डिजिटल वेरिफिकेशन यहाँ पे इस प्रकार से होता है। और इसको आप ऑल इंडिया बेस पे कहीं भी लगा सकते हैं, किसी भी गवर्नमेंट जॉब में जहाँ पे डिमांड की जाती है 6 मंथ की या फिर वन ईयर के कोर्स की, वहाँ पे ये आपका वैलिड हो सकता है, ठीक है। या फिर अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे भी लगाना चाहते हैं, कहीं इंडिया के बाहर भी लगाना चाहते हैं, तो भी आप इसको ईजिली लगा सकते हैं, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। जहाँ पे भी बोला गया होगा डिप्लोमा कोर्स 1 ईयर का या फिर सर्टिफिकेट कोर्स आईटी का या सीएस का, वहाँ पे आपका ओ लेवल एकदम एलिजिबल है आपकी किसी भी प्रकार की जॉब को हासिल करने के लिए, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला तो आपके पास ये हो गया, जितनी भी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब आपको ना ऑल इंडिया में आपकी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं आपके, यूपीएससी, ठीक है, यूपी SSSC, या फिर अदर किसी स्टेट की बात करें, अगर यूपी के ना लें तो राजस्थान है, एमपी है, महाराष्ट्र है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग स्टेट में आपकी जो है वैकेंसीज आती रहती हैं, यानी कि ऑल इंडिया में आपकी तमाम वैकेंसी आती हैं। लेकिन ये वैकेंसी ऐसी होती हैं जिसमें कि आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आपने सर्टिफिकेट किया और कल आपको जॉब के लिए वहाँ से कॉल आ जाएगी, ऐसा नहीं है। ऐसा कोई भी नाइलेट का ऐसा कोर्स नहीं है, चाहे आप SSC कर लें, चाहे आप BCC भी कर लेंगे, ये सबसे बेसिक कोर्स है, तो भी आपको कोई जॉब गारंटी नहीं होती है, ठीक है। तो ये एक तरह से आपका नाइलेट जो है बेसिकली एक तरह से एक संस्थान है जो कि आपको ये कोर्स करा के सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है, आपको एक IT इंजीनियर बना देता है बेसिकली। अगर आप एडवांस लेवल में जाते हैं, OABC लेवल, आपको एक IT सर्टिफाइड कर देता है कि आप किसी भी क्षेत्र में जाके जॉब या काम कर सकें, ठीक है। तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि कोई भी कोर्स पहले तो आपका वो बेकार नहीं है, ठीक है। बेकार कहना आप बंद कर दें, क्योंकि मैसेज करते हैं सर मैंने करके पछता रहे हैं, इससे अच्छा मैं कुछ और कर लेता। ऐसा देखिए कुछ नहीं होता है, जो भी कोर्स हैं सारे कोर्स आपके अच्छे हैं, बस आपको उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो देखिए, मैं सिंपल सा आपको आपके सिलेबस के अनुसार ही बता देता हूँ कैसे आपको जॉब फाइंड करनी है, तभी आप उसका लाभ उठा पाएंगे। तो देखिए, सिंपल से समझें, आपके जो मॉड्यूल हैं M1, M2, M3 और M4, आपके 4 मॉड्यूल होते हैं, ठीक है। तो इन्हीं मॉड्यूल के अनुसार आपको अपना रिज्यूमे तैयार करना है और इसी के अनुसार आपको थोड़े से प्रैक्टिस करने हैं, थोड़ा सा एडवांस लेवल में जाना है, उन्हीं मॉड्यूल के अनुसार अपने घर पे प्रैक्टिस करके, और साथ ही फिर आप उसके लिए जॉब और इंटरव्यू दे सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, मान लीजिए आपका जो कोर्स है, अगर आपको जॉब फाइंड करनी है ओ लेवल के सर्टिफिकेट के अनुसार, तो आपके पास M1 मॉड्यूल में देखिए आप किस प्रकार की जॉब को फाइंड कर सकते हैं, उसमें सैलरी वगैरह क्या डिमांड होती है। तो M1 का अगर हम कोर्स देखें तो आपका बेसिकली यहाँ पे अगर सिलेबस में आके देखें तो आपका क्या है, IT टूल्स आपका जो है नेटवर्क बेसिस, ठीक है, यानी कि IT टूल्स तो आपका है ही, साथ ही इसमें नेटवर्क का बेसिक्स भी इसमें आपका कंप्लीट किया जाता है। तो जैसे कि अगर आप सिलेबस देखें यहाँ पे, तो इंट्रोडक्शन यानी कि बेसिक जो कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन होता है वो है, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, ये तीनों एक ही है, बस इसमें इन्होंने अलग अलग टॉपिक एक ही में कवर कर दिया है। तो आपका जो कोर्स है उसमें आपको क्या मिलता है, लिब्रे ऑफिस है, क्या है,
लिब्रे ऑफिस। लेकिन अगर आप किसी भी ऑफिस या कंपनीज या किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में जाते हैं या गवर्नमेंट संस्थान में जाते हैं जॉब करने, या स्कूल ऑफिस कॉलेज में भी जाते हैं, तो कहीं पे भी आपने कभी लिब्रे ऑफिस का जिक्र नहीं देखा होगा। हाँ, अगर आप इंडिया के बाहर अगर जाते हैं स्पेशली यूएस वगैरह में, तो वहाँ पे आपको लिब्रे ऑफिस का थोड़ा सा प्रयोग देखने को मिल सकता है, क्योंकि वहाँ पे अधिकतर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ की जगह लिनक्स का ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जिस कारण से आपको ये वहाँ पे देखने को मिल सकता है। ठीक है, लेकिन अपने इंडिया में आप किसी भी बैंक में जाएंगे या किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे या कहीं पे भी जाएंगे, अपने होटल में भी जाएंगे, कहीं पे भी आप जाएंगे रेस्टोरेंट में, तो आपको अधिकतर देखने को मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा और साथ ही वहाँ पे आपको MS ऑफिस मिलेगा। तो आपको जो प्रैक्टिस करनी है इसमें आपके कोर्स के लिए ठीक है, आपने लिब्रे ऑफिस सीख लिया, अच्छी बात है, लेकिन आपको जॉब किस भी यहाँ पे मिलेगी, MS ऑफिस के ही भी आप, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ही आपको सीखना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है, इसमें कि आपका आ जाता है MS वर्ड। ठीक है, MS वर्ड आ जाता है आपका। उसके बाद इसमें आ जाता है MS एक्सेल आ जाता है। ठीक है, तो एक्सेल आपको सीखना पड़ेगा। अब एक्सेल भी जो अगर आप देखें तो कोई छोटा तो कोर्स है नहीं। ठीक है, एक्सेल मैं अगर आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो एक्सेल जो है आपका बहुत ही एडवांस कोर्स में आता है। ठीक है, अगर हम आपका जो कोर्स में दिया गया एक्सेल वो बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही छोटा सा कोर्स है उसमें, लेकिन एक्सेल काफ़ी एडवांस है, जिसमें कि हम लोग मैक्रोस और VBA का जब यूज़ करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस लेवल का बन जाता है। ठीक है, तो अगर उतना आप एडवांस चले जाते हैं तो फिर जाहिर सी बात है कि आपको कोई जॉब लेने से पीछे नहीं हटा सकता। तो देख लिए सिंपल सा, अगर हम बात करें M1 से अगर आपको जॉब मिलती है तो कितनी सैलरी आपकी बेसिकली स्टार्ट हो जाती है, और काम बेसिकली आपका इसमें यही होता है MS ऑफिस में, डेटा एंट्री का। ठीक है, डेटा एंट्री। ठीक है, डेटा को फिल्टर करना। ठीक है, डेटा को अरेंज करना। ठीक है, डेटा को सॉर्ट करना। ठीक है, या फिर चार्ट क्रिएट करना। ठीक है, या फिर आपका स्लिप तैयार करना, इनवॉइस तैयार करना। ठीक है, पे स्लिप तैयार करना, पेरोल तैयार करना, ये बेसिक इसमें काम अधिकतर होते हैं डेटा एंट्रीज में, जो कि MS ऑफिस एक्सेल पे आपको बेसिकली करने होते हैं। इसकी जो मिनिमम सैलरी आपकी स्टार्टिंग होती है, अगर हम बेसिक से बेसिक कंपनी या छोटी छोटी सिटी की भी बात करें, तो आपको मिनिमम जो है 7 से 8 में स्टार्टिंग बेसिकली हो जाती है। ठीक है, तो 7 से 8 हज़ार बेसिक मैं बता रहा हूँ। और अगर थोड़ा सा एडवांस में जाते हैं, जैसे कि थोड़ी बड़े शहर में, जैसे कि दिल्ली मुंबई वगैरह में, तो वहाँ पे आपकी जो स्टार्टिंग है 14 से 12 में मिनिमम स्टार्टिंग आपको मिल जाएगी ऐसे फ्रेशर में। आफ्टर O लेवल के बाद आप इस पर ईजिली जॉब पा सकते हैं M1 मॉड्यूल के अनुसार। ठीक है, तो आपको इसी पे जाके फाइंड करना है जॉब, किसी भी कंपनीज में या लोकल एरिया में। लोकल रेस्टोरेंट हो सकते हैं, हॉस्पिटल हो सकते हैं, दुकानें हो सकती हैं, मेडिकल स्टोर हो सकते हैं, जो आपके नज़दीकी घर पे हो, वहाँ पे अपना रिज्यूमे लेके जाएं, सर्टिफिकेट लेके जाएं और उनसे डिमांड करें कि सर मुझको डेटा एंट्री का काम आता है, मेरे को डेटा एंट्री की ऑफिस बेस की जॉब्स हमको चाहिए, तो आपको ईजिली मिल जाएगी। बात यहाँ पर ये आती है कि आप लोग निकलते ही नहीं है, कभी अप्लाई करते ही नहीं है और वेट करते हैं कि आपको O लेवल की जॉब घर बैठे मिल जाए, इसीलिए नहीं मिलती है। तो मिनिमम जो इसमें स्टार्टिंग है आपकी 12 से 14 है, और ये 2 या 3-4 साल बाद आपकी जो है आराम से 20 से 22 आपको दे देती है सैलरी। ठीक है, तो सिंपल सा एक्सपीरियंस आपको गेन करना पड़ेगा। तो ये तो बात हो गई आपकी MS ऑफिस की, और इसी में साथ में आपका बेसिक हो जाता है कि आपको इंटरनेट का भी नॉलेज होना चाहिए, यानी कि ईमेल को सेंड करना, या ठीक है ईमेल को देखना, अटैचमेंट सेंड करना, ईमेल रिसीव करना, उसको प्रिंट आउट करना, प्रिंट आउट का सेटअप करना, ये सारी चीज़ें आपको बेसिक इसमें आनी चाहिए। ठीक है, तो M1 के बिहाफ पे आप बेसिकली इस प्रकार से जॉब को फाइंड कर सकते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा एडवांस टॉपिक पे, जो कि हमारे पास है M2 का। तो M2 के बच्चे देखिए कहाँ पे जॉब कर सकते हैं, और ये थोड़ी सी एडवांस जॉब होगी और सैलरी पैकेज भी अच्छा होगा। लेकिन जितने भी ये कोर्स हैं, बहुत से बच्चे जो होते हैं सिर्फ और सिर्फ उनका मकसद होता है कि सर्टिफिकेट को हासिल करना, किसी भी तरह से नकल करके या पास करके या पैसे दे के सर्टिफिकेट हमको मिल जाए। तो उस कारण में होता है कि आपके पास नॉलेज का जो है अभाव हो जाता है, उस कारण से इंटरव्यू में फिर आपको जो है दिक्कत वहाँ पे होती है। जब आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप बता नहीं पाते हैं, क्योंकि आपने पैसे दे के या नकल करके सर्टिफिकेट हासिल किया था। ठीक है, तो ये इस भ्रम में ना रहें, कोशिश करें कि अगर आपको IT क्षेत्र में काम करना है, ठीक है, और एडवांस लेवल तक जाना है और हाई सैलरी लेनी है, तो आपको डीप नॉलेज होना चाहिए। अब अगर हम M2 की बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पे M2 में हमको मिल जाता है लैंग्वेजेस। यहाँ से आपकी स्टार्ट हो जाती है प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहला टॉपिक आपका बेसिक है यहाँ पे,
जो कि हमारे पास लैंग्वेज है HTML, जो कि सभी लैंग्वेज का बेस है। तो HTML तो आपको आनी ही आनी चाहिए, यानी कि अगर हमको वेब डिज़ाइनिंग छोटा सा एक पेज भी डिज़ाइन करना है तो उसके लिए हमको HTML लैंग्वेज आनी चाहिए, ठीक है। और उसको अच्छे से स्टाइल लेने के लिए फिर हमको CSS उसमें आना चाहिए, ठीक है। साथ ही उसके फिर CSS के फ्रेमवर्क है, और हमको अगर उसमें वैलिडेशन करना है, यानी कि कोई प्रोग्राम बनाने हैं, छोटे छोटे जो प्रोग्राम आपके होते हैं, वेदर के हो गए या प्राइम नंबर हो गए या फिर कैलकुलेटर हो गया, ये बेसिक चीज़ें प्रोग्राम बनाने हैं तो हमको जावास्क्रिप्ट सीखनी पड़ेगी। या कोई फॉर्म बनाना है, ठीक है, उसका डेटाबेस हमको बनाना है, साइन अप पेज, लॉगिन पेज, ये सारी चीज़ें। उसके साथ ही अगर हम इसमें सीख लेते हैं, एक कोर्स होता है आपका, अगर आपने ऑफलाइन में देखा होगा इंस्टीट्यूटों में, तो एक कोर्स का नाम रखा जाता है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं 5 नंबर पे, जिसको हम लोग बोलते हैं DTP, डेस्कटॉप पब्लिकेशन बेसिकली उसको बोलते हैं, इसमें कि हमारा फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ और एडोब इमेज इलस्ट्रेटर, इस प्रकार के जो कोर्सेस आते हैं, ठीक है। तो आपका ये भी इसी में है, तो ये भी DTP के अंतर्गत ही आता है बेसिकली, और वेब डिजाइनिंग, ब्राउजिंग वगैरह भी इसमें ऐड कर दिया गया है। तो ये जो कोर्स हैं थोड़े से एडवांस हैं। अगर आप इसके भी आप पे जॉब ढूंढने जाते हैं तो आप क्या बन सकते हैं, वेब डेवलपर बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं, वेब डेवलपर, ठीक है, या फिर वेबसाइट डिज़ाइनर, वेब होस्टिंग, ठीक है, ये सारे काम आप इसमें कर सकते हैं। अब देखिए इसमें 2 प्रकार से होता है बेसिकली। एक होता है आपका डेवलपर, जिसको कि हम लोग बोलते हैं फ्रंट एंड डेवलपर, ठीक है, फ्रंट एंड डेवलपर, जिसकी मार्केट में डिमांड है लेकिन थोड़ी सी कम आती है इसकी। इससे ज़्यादा आपको डिमांड आती है आपकी बैक एंड डेवलपर की, ठीक है, जो कि डेटाबेस का काम होता है इसमें, जहाँ पे सारा डेटा रखा जाता है। और इससे भी ज़्यादा होता है, एक होता है फुल स्टैक डेवलपर, ठीक है, फुल स्टैक वेब डेवलपर कह सकते हैं या फुल स्टैक डेवलपर कह सकते हैं। तो फुल स्टैक में आपका फ्रंट और बैक दोनों आ जाता है। अब फ्रंट और बैक बेसिकली होता क्या है, फ्रंट आपका जो है, जो आपका ये जो पेज डिज़ाइन करेगा, किसी वेबसाइट का जो पेज होगा, जो कि बना होगा आपका HTML लैंग्वेजेस पे, ठीक है, या फिर CSS लैंग्वेजेस पे बना होगा, या फिर जावास्क्रिप्ट, या फिर CSS का फ्रेमवर्क, या फिर AngularJS या बूटस्ट्रैप, या अदर बहुत सारी लैंग्वेजेस अभी आपकी मार्केट में है, ठीक है, Node.js वगैरह, ये उसमें, या फिर PHP वगैरह, ठीक है, ये सारी चीज़ें से आपका जो है वेबसाइट का पेज बनेगा। अब इसका डेटाबेस जैसे रखना है, जैसे कि नालेट की वेबसाइट है, आप लोग लॉगिन करते हैं, सारा डेटा वो नालेट आपका बैक एंड पे रखता है नालेट, ठीक है। तो उसके लिए फिर हमको MySQL सीखना पड़ेगा, SQL सीखना पड़ेगा, जो सर्वर्स हैं जिसमें कि सारा डेटा स्टोर किया जाता है। तो ये होता है आपका बैक एंड और फ्रंट एंड का काम। और फुल स्टैक जो होता है वो दोनों ही काम करेगा, बैक एंड भी काम करेगा, उसको भी संभालेगा। तो इसमें आपकी जो फ्रंट एंड की अगर हम बात करें, इसमें आपकी जो सैलरी यहाँ पे आपको स्टार्टिंग हो जाती है, मिनिमम से मिनिमम अगर हम बात करें तो 12,000 से आपकी स्टार्टिंग हो जाती है। बेसिक कंपनी के बता रहे हैं, जो आपके छोटी छोटी कंपनी आपके गली मोहल्ले में हो सकती हैं, जो कि वेब डिज़ाइनिंग आपको करके देती हैं, तो वहाँ का मैं बता रहा हूँ मिनिमम 10 से 12 में आपकी स्टार्टिंग हो जाती है। और ये आपकी जा सकती है हायर से हायर, अगर आप बहुत अच्छे डेवलपर हैं तो कम से कम आपका 30 से 35 हज़ार का पैकेज आपका इसमें बन सकता है। सेम वही है बैकएंड का भी, इसमें भी सेम आपका वही 10 से 12 से स्टार्टिंग है, और 30 से 40 हज़ार तक सैलरी आपको मिल सकती है 1 से 2-3 ईयर के एक्सपीरियंस के बाद, ठीक है। अगर हम बात करें फुल स्टैक डेवलपर की, तो इसमें आपकी स्टार्टिंग हो जाती है कम से कम, मिनिमम से बता रहे हैं 20 आपकी स्टार्टिंग हो सकती है फ्रेशर में, और ये आपकी जा सकती है 60 से 70 तक, ठीक है। डिपेंड करता है कितना एक्सपीरियंस है आपको, कितना डीपली नॉलेज आपको है। ये सारा आपका क्लियर हो जाएगा जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे। तो ये जो लैंग्वेजेस मैंने आपको बताई, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, फ्रेमवर्क, PHP, MySQL, इसको अच्छे से रिविजन करके चले जाएँ तो आपका काम हो जाएगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें घर पे, तो आप इजीली हाई सैलरी कंपनीज में ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हेल्प कर देगा आपको ये सब सैलरी और इसमें जॉब लेने में। M2 का मॉड्यूल, ठीक है, O लेवल का कोर्स, इसीलिए मिक्सअप कोर्स है, ठीक है, कोई एक कोर्स नहीं है। आप चाहें तो M1 के बिहार पे जॉब ले सकते हैं, M2 के बिहार पे जॉब ले सकते हैं, M3 और M4 सभी मॉड्यूल आपके लिए जॉब लायक हैं। मिक्स कोर्स है इसीलिए आपका। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा और एडवांस आते हैं, अगर पाइथन में कोई बच्चा अगर जॉब लेना चाहता है तो कैसे उस पर उसको जॉब मिल सकती है। तो देख लीजिए, मैं पाइथन पे भी आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो देखिए पाइथन में कोई एक ऐसा चीज़ नहीं है इसमें, अगर आप देखें सिलेबस में, कि किसी एक सॉफ्टवेयर में ही अलग अलग पार्ट हो। देखिए पाइथन आपका खुद में एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर है और उसके सारे पार्ट हैं, जैसे कि आपको पूरा बेसिक समझना पड़ेगा। सबसे पहले उसकी प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट है, ठीक है, उसके ऑपरेटर्स क्या होते हैं, एक्सप्रेशन, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, स्टेटमेंट क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, मॉड्यूल, नमपाई, तो ये पूरा आपको समझना पड़ेगा। यानी कि पाइथन जो आपका
खुद में एक पैकेज है, तो पूरा पाइथन आपको बेसिक से उसका डिटेल्स जो है वो आपको पता होने चाहिए। अब पाइथन से भी आप बहुत सारी डेवलपर्स के काम कर सकते हैं। इसकी जो बेसिक से आपको सैलरी अगर हम बताएं तो मिनिमम 15,000 से आपकी स्टार्टिंग हो जाती है अगर आप बड़ी किसी कंपनीज में फाइंड करते हैं, या और एडवांस में अगर जाते हैं तो आपकी स्टार्टिंग यहाँ से 30 तक भी जा सकती है। ये बेसिक ही बता रहा है अगर आपको एडवांस में नॉलेज इसका हो गया तो, ठीक है। क्योंकि बच्चों को एडवांस नॉलेज है नहीं, बच्चे जो है सिर्फ सर्टिफिकेट ले लेते हैं, पास कर लेते हैं, डी ग्रेड या सी ग्रेड मिल जाता है तो वो बहुत खुश भी हो जाते हैं क्योंकि उनका कोर्स है वो कंप्लीट हो जाता है। लेकिन आपको जो नॉलेज है हमेशा उसका अभाव रहेगा, क्योंकि ये जो कोर्स है इसमें बहुत ही बेसिक चीज़ें आपकी कवर की गई, लेकिन ये बेसिक अगर आपको आता है तभी तो आप आगे जो एडवांस में जा पाएंगे, ठीक है। तो जितना भी इसमें फंक्शन वगैरह दिए गए इसको अच्छे से अगर आप कर लेते हैं तो मिनिमम आपको 15 तक की सैलरी तो मिल ही जाएगी ऐसे पाइथन डेवलपर के रूप में। और अगर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ पाइथन आप बेसिकली कर क्या क्या सकते हैं। पाइथन डेवलपर जॉब डिस्क्रिप्शन देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ उसमें बेसिकली होता क्या क्या है। तो देखिए बेसिकली इसका रोल इसमें देखिए क्या क्या है। अगर हम दिखाएं आपको तो देखिए कोडिंग करना है, ठीक है, डिजाइनिंग करना है, डिप्लॉइंग है, डिबगिंग है और डेवलपिंग प्रोजेक्ट है, ठीक है, जो कि आपका सर्वर साइड पे हो सकता है या फिर बैक एंड पे काम हो सकता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे सबको दिया गया तो अलग अलग है। देखिए यहाँ पे सब में वही लगभग बेसिकली काम होगा अगर मैं आपको बताना चाहूँ। और अगर डिटेल में अगर हम चलते हैं इसके अंदर इसका जॉब टाइटल बेसिकली होता क्या है तो आप इसका और डिटेल में भी जानकारी वेबसाइट से आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया बैचलर डिग्री आपके पास कम से कम हो, 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस हो तो आप इजीली हाई सैलरी इसमें देखिए बैक एंड डेवलपर है, ठीक है, रूबी एंड रेल डेवलपर है, ठीक है, या फिर PHP डेवलपर, ये तमाम सारे इसमें आपके काम हो जाते हैं, ठीक है। अगर हम देखें सैलरी फॉर फ्रेशर इन इंडिया की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे 1.8 लाख पर ईयर से 15 लाख तक आपकी सैलरी एवरेज यहाँ पे जो दिखाई जा रही है वो जा सकती है। और यहाँ पे अगर TCS की बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 3.8 लाख से 10 लाख तक आपकी जा सकती है, जिसको कि आप 3 लाख को अगर आप मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो आपकी मंथली सैलरी आ जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से है, देखिए आपकी जॉब में कोई भी कमी नहीं है, ईजिली आप इसमें काम कर सकते हैं। साथ ही आप एज ए फ्रीलांसर भी इसमें काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है पाइथन के लिए जॉब के आपके बहुत सारे ऑफ़र अवेलेबल हैं। आपको सर्च करना है गूगल पे, अपने रिज्यूम में इसको डालना है कि आपको पाइथन का बेसिक लेवल तक का कोर्स आता है। अगर हम बात करें M4 मॉड्यूल की तो उससे आप कैसे जॉब आपको कहाँ मिलेगी और कैसे कितनी सैलरी हो सकती है। तो देखिए M4 पे मैं आपको गारंटी नहीं लूँगा, क्योंकि ये जो थोड़ा सा कोर्स नालेट ने बनाया है, कोर्स तो अच्छा है लेकिन इसके जॉब की जो डिमांड है वो खाली अगर IoT के बिहाफ पे देखी जाए तो नहीं हो सकती है। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी तक उन्होंने आर्डिनो की डिवाइस भी नहीं परचेस की होगी, ना ही उन्होंने कभी कोड को लिखा होगा, रन करके देखा होगा, तो अभी भी आपको इसका जो कोडिंग है नहीं आती होगी। कम से कम 90% बच्चे ऐसे होंगे जिनको अभी भी IoT के बारे में कोडिंग वगैरह जो इसकी सेंसर वगैरह हैं डीप नॉलेज नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी, बेसिक भी नहीं होगी। बस वो पास हो गए हैं किसी तरह से, प्रैक्टिकल भी उनका हो गया होगा लेकिन उनको नॉलेज नहीं होगी, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ। क्योंकि देखिए ये जो कोर्स है थोड़ा सा एडवांस है और इसमें जो आपको लैंग्वेजेस वगैरह है पढ़नी पड़ेंगी, या सेंसर्स वगैरह हैं इनको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, तभी तो आप 2-2, 3-3 पेजेस की 4-4 पेजेस की कोडिंग करके और फिर उसको डिज़ाइन दे पाएंगे, ठीक है। तो इसमें थोड़े से जॉब के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी अगर देखा जाए इंडियन मार्केट के अनुसार तो अगर आप इसकी जॉब ढूंढने जाएंगे तो हो सकता है जल्दी आपको लोकल मार्केट में इसकी जॉब नहीं मिलेंगी, ठीक है। काम बेसिकली होते हैं जैसे कि आपके कार के शोरूम हो गए, बाइक के शोरूम्स हो गए, ठीक है, या बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स हो गई, वहाँ पे इसके काम आपको बेसिकली मिल सकते हैं। लेकिन अभी थोड़ा सा इसमें कम स्कोप आपको देखने को मिल सकता है अगर आप फाइंड करें जाके खाली IoT के बिहाफ पे अगर आप जॉब फाइंड करते हैं तो। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें जॉब्स हैं नहीं, जॉब्स आपकी हैं। बेसिक से स्टार्टिंग आपकी वही है, 10 से 12 में आपकी बेसिक इसमें स्टार्टिंग हो सकती है अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट्स के जो हैं थोड़ा बहुत भी काम इसमें आता होगा तो, ठीक है। बाकी अदर कंट्री की बात करें जैसे कि चाइना वगैरह में तो आपको इस पर काम मिल सकता है, क्योंकि वहाँ पे पूरा ही इस पे ही जितने भी छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हैं टोटल आपके IoT बेस्ड ही हैं, ठीक है। तो 3 पे आप ज़्यादा फोकस कर लें, M1 मॉड्यूल पे आप जॉब फाइंड कर सकते हैं इजीली 10 से 15 के
बीच में, ठीक है। M2 के बिहाफ पे आप जॉब फाइंड कर सकते हैं 10 से 20 के बीच में, और M3 के बिहाफ पे भी आप जॉब फाइंड कर सकते हैं इजली 10 से 30 के बीच में, ठीक है। लेकिन इन सभी में कम से कम 1 से 2 साल का अगर आपने एक्सपीरियंस दे दिया, यानी कि 1 से 2 साल अगर आपने एज ए फ्रेशर ग्रुप में काम कर लिया, तो उसके बाद आपको इसका डीप नॉलेज हो जाएगा, ईजिली आपकी सैलरी जो है इंक्रीज होती जाएगी कंपनी बदलने के अनुसार, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा ये जो कोर्स हैं। और अगर आप देखें यहाँ पे नालेट ने भी देखिए मेंशन किया हुआ है कि आप इन कोर्स को करके कहाँ पे क्या क्या जो है हासिल कर सकते हैं। मैं अगर आपको दिखाऊं, इसमें देखिए मेंशन किया गया है, इसीलिए मैं आपको बताता हूँ हर बार। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है पेज नंबर 4 पर अगर आप आएंगे ओ लेवल के जो कोर्स करने के बाद, तो आप यूज़र इंटरफेस यानी कि UI डिज़ाइनर बन सकते हैं, वेब डिज़ाइनर बन सकते हैं, वेब पब्लिकेशन असिस्टेंट, ऑफिस ऑटोमेशन असिस्टेंट और IoT एप्लीकेशन इंटीग्रेटर, ठीक है। तो ये सारे आप काम कर सकते हैं। देखिए इसमें आप UI डिज़ाइनर के लिए आप पाइथन लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं, वेब डिज़ाइनर के लिए आप M2 मॉड्यूल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वेब असिस्टेंट के लिए भी आप M2 मॉड्यूल का यूज़ कर सकते हैं या फिर M3 भी यूज़ कर सकते हैं, और ऑफिस ऑटोमेशन के लिए आप M1 मॉड्यूल और ये आपका M4। तो देखिए आपको M1 M2 M3 में ज़्यादा जॉब देखने को मिली, जो कि IoT में आपको कम मिली। अगर हम इसी में इसको हम ले चलते हैं, मान लीजिए IoT एप्लीकेशन इंटीग्रेटर पे अगर हम जॉब फाइंड करते हैं तो क्या हमको देखने को मिलती है कि नहीं, क्या इसमें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, देखिए जैसे कि पैन इंडिया में देखिए आपको जॉब्स इसकी देखने को मिल रही है, ठीक है, या फिर कनेक्टेड व्हीकल प्लेटफॉर्म, ठीक है। इस प्रकार की जॉब्स आपको इसमें देखने को मिलेगी, ठीक है। मिक्स काम जो है वही आपको देखने को मिलेंगे, तो आप ढूंढ सकते हैं, इस पर भी आपको हैं जॉब्स काफ़ी अवेलेबल हैं, ऐसी बात नहीं है, तो मिल जाएंगी। अगर आप फाइंड करेंगे तो आपको मिल जाएंगी। अब आपको बता देते हैं कि इसके अनुसार इसके बाद अगर आपको जॉब ढूंढे तो कैसे मिलेगी। तो देखिए नालेट ने एक पोर्टल क्रिएट किया था, ऑनलाइन प्लेसमेंट पोर्टल, जो कि पूरी तरह से ठप हो चुका है। कि इस वेबसाइट पे जाएंगे और स्टूडेंट जोन में जाएंगे तो यहाँ प्लेसमेंट का ऑप्शन, इस पर जैसे हम क्लिक करते थे तो पहले हमारे पास पूरी वेबसाइट ओपन होती थी, उसमें सब कुछ डिटेल होती थी, लेकिन वो नालेट ने फिलहाल इस समय क्लोज कर दिया है। तो प्लेसमेंट नाम का आप कोई चीज़ नालेट आपको प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है। हाँ, लेकिन यहाँ पे रिक्वायरमेंट का एक ऑप्शन है, जिसमें कि हर एक 3 महीने में, 6 महीने में, 4 महीने में, 2 महीने में यहाँ पे आपको जॉब्स प्रोवाइड की जाती हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होती हैं। तो फिलहाल में अगर आप देखें तो 23 की एक जॉब निकल चुकी है, अभी एक जो चल रही है लेटेस्ट में वो 16 मार्च की है, ठीक है। तो ये अलग अलग स्टेट के अनुसार हो सकती है, आपको देखना है, जैसे कि यूपी में है आपकी, ठीक है, या फिर अलग अलग नागालैंड है, अलग अलग स्टेट में आपकी आती रहती हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे सारे जो है डिस्ट्रिक्ट आपके दिए गए, नालेट के जो सेंटर्स हैं, ये इतने सेंटर्स दिए गए, इनमें आपकी जॉब्स आती हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं इतने सेंटर्स हैं, आपके जोन बनाए गए हैं, इसके अनुसार आपको इन सभी की वेबसाइट पे जाके रिक्वायरमेंट वाले पोर्टल में जाके आप इसकी जॉब्स को ईजिली देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपकी वाकई इंटरव्यू बेस्ड होती हैं और जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो सकती हैं, और सैलरी इसमें अच्छी होती है आपकी, मिनिमम जो है 15 से ऊपर ही आपकी स्टार्टिंग हो जाती है, ठीक है। तो ये है सिंपल सा आपका ओ लेवल की जॉब्स को फाइंड करने का तरीका। इसके अलावा और कोई भी तरीका नहीं है। तो मैंने 3 तरीके आपको बता दिए, मॉड्यूल बेस यानी कि M1 M2 M3 के बिहाफ पे आपको कैसे जॉब मिलेगी, ठीक है, कितनी सैलरी होगी, साथ ही नालेट के रिक्वायरमेंट पोर्टल पे आपको जॉब मिलेगी, और साथ ही आपको ऑल इंडिया बेस पे जो गवर्नमेंट जॉब आती हैं आपके UPSC, UPTSC, यूपी पुलिस, UPSI या फिर आर्मी वगैरह में, या अदर भी डिपार्टमेंट हैं बहुत सारे, उसमें भी आपकी जॉब आती है, जिसमें कि आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम दे के तब पास करना होता है, ठीक है। तो ये तरीके हैं आपके सिंपल से ओ लेवल से या ए लेवल के भी जॉब फाइंड करने का। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो इसको लाइक से जो कर दें, और कोई भी डाउट अगर हो इससे संबंधित, जॉब को लेकर, प्लेसमेंट को लेकर, रिज्यूम को लेकर, तो नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। उसके ऊपर मैं कंप्लीट वीडियो आपको जल्दी बना दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।